राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 9वें पाठ के अभ्यास के साथ प्रस्तुत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ऐसा गीतिका कस्मात् पुस्तकात् संगृहीता। यह गीतिका किस पुस्तक से ली गई है? उत्तर, ऐसा गीतिका तदेव गगनम सैव धरा इति पुस्तकात् संगृहीता। यह गीतिका तदेव गगनम सैव धरा, वही गगन वही धरती, इस पुस्तक से ली गई है। अगला है, अस्याः गीतिकायाः लेखकः कः। इस गीतिका के लेखक कौन हैं? उत्तर, अस्याः गीतिकायाः लेखकः प्रोफेसर श्रीनिवास रथः अस्ति। इस गीतिका के लेखक प्रोफेसर श्रीनिवास रथ हैं। अगला है, अत्र का दरिद्रीकृता। यहाँ किसको गरीब बना दिया गया, अर्थात किसको काट दिया गया? उत्तर है, अत्र संस्कृत उद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता। यहाँ संस्कृत रूपी उद्यान की घास को गरीब बना दिया गया, अर्थात काट दिया गया। अगला है, निष्कुटेशु का आहिता। घरेलू बगीचियों में क्या लगा दिया गया? उत्तर है, निष्कुटेशु कंटकनी नागफनी आहिता। घरेलू बगीचियों में कंटकनी अर्थात नागफनी के पौधे लगा दिए गए। अगला है, वाटिका योजनायाम केशाम कासाम च रक्षा न कृता। बड़ी बड़ी बगीचियों के निर्माण के समय किन किन की रक्षा नहीं की गई? उत्तर, वाटिका योजनायाम पुष्पिता नाम लता नाम च रक्षा न कृता। बड़ी बड़ी बगीचियों के निर्माण के समय फूलों और लताओं की रक्षा नहीं की गई। अगला है, राजनीति शमशानेषु किम न ज्ञायते। राजनीति के शमशान में क्या ज्ञात नहीं होता? उत्तर, राजनीति शमशानेषु के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते न ज्ञायते। राजनीति के शमशान में कौन, कहाँ और कैसे विलाप कर रहा है ज्ञात नहीं होता, अर्थात सुनाई नहीं देता। अगला है, मानवानां कृते वर्तमान स्थिति कीदृशी संलक्ष्यते। मानवों के लिए वर्तमान स्थिति कैसी दिखाई देती है? उत्तर, मानवानां कृते वर्तमान स्थिति दुर्निर्मिता एव संलक्ष्यते। मानवों के लिए वर्तमान स्थिति अशुभ ही दिखाई दे रही है। अगला है, आधुनिक युगे कस्याः अवलंबे न चिंत्यते। आधुनिक युग में किसके आश्रय के बारे में चिंतन नहीं किया गया? उत्तर है, आधुनिक युगे स्वार्थ रक्षायाः अवलंबः न चिंत्यते। आधुनिक युग में स्वार्थ रक्षा के आश्रय के बारे में चिंतन नहीं किया गया, अर्थात अपनी रक्षा के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। अगला है, विश्व शांति प्रयत्नेषु का उपास्यते। विश्व शांति के प्रयत्नों में किसकी उपासना की जा रही है? उत्तर, विश्व शांति प्रयत्नेषु विश्व संहार नीति उपास्यते। विश्व शांति के प्रयत्नों के आड़ में विश्व के संहार की नीति की उपासना की जा रही है। अगला है, जनई अहर्निशम का सेव्यते। लोगों के द्वारा दिन रात किसका सेवन किया जा रहा है? उत्तर, जनई अहर्निशम यंत्र मुग्धांधता सेव्यते। लोगों के द्वारा दिन रात यंत्रों के अंधे मोह की सेवा का सेवन किया जा रहा है, अर्थात मशीनों का अंधाधुंध सेवन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरो। पहला रिक्त स्थान है, ज्ञान गंगा विलुप्तेति न लोक्यते। ज्ञान गंगा विलुप्त हो रही है लेकिन यह स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अगला, के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते। कौन, कहाँ और कैसे क्रंदन कर रहा है, अर्थात विलाप कर रहा है। अगला है, यत्र कुत्रापि शांति ही समुद्वीक्ष्यते। जहाँ कहीं भी शांति दिखाई देती है। अगला है, गोपनीय आयुधा नाम कथा श्रूयते। गोपनीय अस्त्रों की कथा सुनाई देती है।
अगला भूतले जीव रक्षा परीक्षीयते, भूमि पर जीवों की रक्षा नष्ट हो रही है। अगला है संस्कृतोद्यान दूर्वा निर्मिता, अस्य श्लोकस्य आशय हिंदी भाषा स्पष्टीक्रियताम्, इस श्लोक का आशय हिंदी भाषा में स्पष्ट कीजिए। आशय इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक शाश्वती प्रथमो भागः के अंतर्गत विज्ञान नौका नामक पाठ से उद्धृत है। इसका आशय यह है कि हमने स्वयं संस्कृत रूपी उपवन की दूब अर्थात घास को काट दिया है। हम संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं। हमने अपने घरेलू बगीचों में नागफनी का पौधा लगाया है। हमने बड़ी बड़ी बगीचियों का निर्माण किया, परंतु हमने फूलों और लताओं की रक्षा नहीं की। कहने का भाव यह है कि हमने अपने प्राचीन और श्रेष्ठ ज्ञान को छोड़कर विध्वंसकारी विज्ञान को अपना लिया है, जिसका परिणाम केवल विनाश होगा। अगला है अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। अगला है ज्ञान गंगा, इसका अर्थ है ज्ञान रूपी गंगा। वाक्य बनेगा अस्माकं देशे ज्ञान गंगा प्रवहति, हमारे देश में ज्ञान रूपी गंगा बहती है। अगला है ज्ञायते अर्थात जाना जाता है। वाक्य बनेगा राजनीति शमशानेषु क्रंदनम न ज्ञायते, राजनीति के शमशान में विलाप ज्ञात नहीं होता अर्थात विलाप सुनाई नहीं देता। अगला शब्द है शांति ही अर्थात शांति। वाक्य यत्र कुत्रापि शांति ही समुद्वीक्षते, जहाँ कहीं भी शांति दिखाई देती है। अगला है विद्योतते, इसका अर्थ है प्रकाशित होना या चमकना। वाक्य बनेगा सर्वनाशार्थ विद्यैव विद्योतते, सभी पदार्थों के नाश की विद्या ही प्रकाशित हो रही है। अगला है संदृश्यते, दिखाई देता है। विश्व शांति प्रयत्नेषु संदृश्यते, विश्व शांति के प्रयत्नों में दिखाई देता है। अगला है जीव रक्षा अर्थात जीव की रक्षा। वाक्य भूतले जीव रक्षा परीक्षीयते, भूमि पर जीवों की रक्षा नष्ट हो रही है। अगला विक्रीयते, बेचा जा रहा है। वाक्य अद्य काव्य संकीर्तनम विक्रीयते, आज काव्य का संकीर्तन अर्थात काव्य का गायन बेचा जा रहा है। अगला है वर्तमान समायोज्यते अस्य श्लोकस्य अन्वयम कुरुत, इस श्लोक का अन्वय करो। अन्वय इस प्रकार है। प्रति अहम मानवानां कृते वर्तमान स्थिति ही दुःनिमित्ता एव संलक्ष्यते, प्रतिदिन मानवों के लिए वर्तमान स्थिति अशुभ ही दिखाई दे रही है। यत्र कुत्र अपि शांति सम उद्वीक्षते, जहाँ कहीं भी शांति दिखाई देती है तत्र विध्वंस बीजम सम आयोज्यते, वहाँ विध्वंस का अर्थात विनाश का बीज बोया जा रहा है। अगला है अधोलिखित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, नीचे लिखे पदों में आवश्यकता अनुसार संधि या संधि छेद करो। तो पहला पद है विलुप्तेति, इसका संधि छेद बनेगा विलुप्ता जमा इति, इसमें गुण संधि है। अगला है कंटकिनी जमा आहिता, तो संधि करके बनेगा कंटकिन्या आहिता, इसमें यण संधि है। प्रत्यहम, संधि छेद बनेगा प्रति जमा अहम, इसमें यण संधि है। वत जमास्तम वतास्तम, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला है अंतरिक्षे जमा अनुसंधीयते, संधि करके बनेगा अंतरिक्ष अनुसंधीयते, इसमें पूर्व रूप संधि है। अगला है यथोपास्यते, यथा जमा उपास्यते, इसमें गुण संधि का प्रयोग है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।